तेरा मायका आज भी है। इस बार दशहरे से पहले बाबूजी का तीसरा था, यह तीसरा फोन था। हर बार वह एक ही बात दोहराते कि कब्बू बेटा दशहरे पर घर आ रही है ना, टिकट करवा लिया कि नहीं, देखती हूँ बाबूजी। शायद इस बार आनंद को छुट्टी नहीं मिलेगी। इतना कहकर काव्या बड़े ही उदास मन से फोन रख देती थी। आज सुबह फिर से काव्या का मन मुरझाया हुआ था। ऐसे बार बार बाबूजी को मना करना काव्या को बुरा भी लगता था और उसमें मायके जाने का चाव जैसे खत्म सा ही हो गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह इस बार किस मुंह से मायके जाएगी और वहां कैसे सबका सामना करेगी। दरअसल 6 महीने पहले काव्या की मां का देहांत हो गया था। उसके बाद से वह सिर्फ 2 बार मायके गई थी और मां की यादों से परेशान होकर उसका मायके जाने का मन नहीं करता था। मां के हाथ का खाना और मां की यादें काव्या को बेचैन किए रहती थी। मां के हाथ का खाना कोई बच्चा कभी जिंदगी भर भी नहीं भूल सकता। पूरी जिंदगी वह उसी स्वाद को पहचानता है। काव्या भी अपने मां के हाथ का खाना नहीं भूल पाई थी और मायके जाते ही उसे मां की जोर से याद आती थी। इसलिए वह किसी तरह मायके जाने से बचना चाह रही थी, पर बाबूजी के बहुत आग्रह करने पर काव्या जब मायके गई तो उसने देखा कि अब भाभी भी बहुत हद तक मां की तरह खाना बनाना सीख गई थी और उनके हाथ से भी मां के हाथ का स्वाद थोड़ा थोड़ा मिलता था। ... काव्या ने कह दिया कि भाभी, आपके हाथों में मां के हाथ जैसा स्वाद है। भाभी ने कहा, काव्या जी, स्वाद का तो नहीं पता, लेकिन मां के बाद भाभी मायके में मां की जगह ले लेती है। आपका मुझे देखने का नजरिया बदल गया है। मां की नहीं रहने पर आपको मैं मां जैसी लग रही हूँ, इसलिए आपको मेरे हाथ के खाने में मां का स्वाद लग रहा है। इतना सुनकर काव्या अपनी भाभी से लिपट गई और दोनों नंद भाभी मौन होकर एक दूसरे के खामोश प्यार को महसूस कर रही थी। अपनों के प्यार में बहुत ताकत होती है जो 2 दिलों को करीब ले आती है। यह बात आज काव्या महसूस कर रही थी। इतना क्या करे, बाबूजी ने फोन रख दिया। शायद उन्हें रुलाई ही आ गई थी। जब मायके आई तो उसने देखा कि भाभी ने पूरी कुशलता से घर संभाल रही है और उनके खाने में कुछ मां के हाथ के खाने का स्वाद था। काव्या ने कह दिया कि भाभी, आपके हाथ के बने खाने में मां के बने खाने का स्वाद आता है। इतना सुनकर भाभी खुश हो गई। उसने आगे बढ़कर काव्या को गले से लगा लिया। काव्या को भाभी की इस बात ने बहुत प्रभावित किया, जो उसे गले लगाकर कहती रहती कि मत भूलना, तेरा मायका आज भी है और हमेशा रहेगा। मां नहीं रही तो क्या, भाभी तो हमेशा है और भाभी का प्यार कभी तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। काव्या को लग रहा था कि अच्छा हुआ जो वह इस बार दशहरे पर मायके आ गई। अगर उसने गलतफहमी में आकर मायके से दूरी बना ली होती तो कैसे जानती कि मां तो भाभी में बसती है। अब भाभी भी कुछ मां जैसी ही लगती है। आज दुर्गा पंडाल जाकर उसने मां दुर्गा को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने भाभी के रूप में मां मिल गई। एक दुर्गा मां और एक भाभी मां, दोनों ने मिलकर आज उसे अपनी मां की प्रतिमूर्ति की याद दिला दी थी और काव्या ने गदगद हृदय भाभी में अपनी मां की छवि देख ली थी।